तो हमारे हाथ आज जो जानकारी लगी है वो एक बहुत बहुत बड़ा दावा करती है। दावा ये है कि कोई भी स्टूडेंट या हाउसवाइफ बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपए के बजट में अपना एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकता है। सुनने में ये किसी ऑनलाइन फैंटेसी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन कमाई की बात करते हैं तो दो ही तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ कोडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें हैं जिनके लिए खास स्किल और समय चाहिए, और दूसरी तरफ डेटा एंट्री और सर्वे भरने जैसे काम जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। और ये दावा इन दोनों रास्तों से अलग एक तीसरा रास्ता दिखाने की बात करता है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे, इसे हर एंगल से परखेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई एक गेम चेंजर है या फिर सिर्फ एक और हवाई स्कीम। हमारे सोर्स मटेरियल का फोकस एक खास बिजनेस मॉडल पर है, रिवॉर्ड ऐप प्लेटफॉर्म। और यहीं पर सबसे पहले एक मानसिकता को समझने की जरूरत है। देखिए, ये बातचीत एक ऐप का यूजर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ऐप का मालिक बनने के बारे में है। ये रोज रोज काम करके पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां हजारों लोग आपके बनाए प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं और कमाई वो आपको होती है। ये वर्कर बनने और एक सिस्टम बिल्डर बनने का फर्क है। चलिए तो फिर इस सिस्टम को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिवॉर्ड ऐप प्लेटफॉर्म आखिर भला क्या है? मुझे तो ये उन ऐप्स जैसे लग रहे हैं जो कहते हैं वीडियो देखो पैसे कमाओ, पर मिलता कुछ नहीं। आपका शक जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव एक यूजर का ही रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक मोबाइल ऐप है जहां यूजर्स को छोटे छोटे ऑनलाइन टास्क पूरे करने पर पॉइंट्स या कैश रिवॉर्ड मिलता है। ये टास्क बहुत आसान होते हैं, जैसे कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल करना, कोई प्रमोशनल वीडियो देख लेना, क्विज खेल लेना या किसी वेबसाइट पर साइन अप करना। ठीक है, ये तो समझ आता है। यूजर को छोटे मोटे काम के लिए थोड़े पैसे मिल गए, लेकिन इसमें बिजनेस कहाँ है? प्लेटफॉर्म का मालिक कैसे कमा रहा है? अगर यूजर को 5 रुपए मिल रहे हैं तो क्या मालिक को 6 रुपए मिल रहे हैं? ये तो बहुत छोटी कमाई हुई। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असली बिजनेस मॉडल यहीं छिपा है। पैसा यूजर की जेब से नहीं आ रहा और ना ही मालिक की कमाई यूजर के रिवॉर्ड पर निर्भर करती है। पैसा आ रहा है उन बड़ी कंपनियों से जो अपने ऐप्स और वेबसाइट्स का प्रचार करवाना चाहती हैं। ओके, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए किसी नई गेमिंग कंपनी को अपने ऐप पर 1 लाख डाउनलोड चाहिए, तो वो सीधे हमें यानी प्लेटफॉर्म ओनर को पैसा देगी? एकदम सही, बिल्कुल। वो कंपनी आपको हर डाउनलोड या एक्शन के लिए एक तय रकम देगी, जिसे कॉस्ट पर एक्शन या CPA कहते हैं। मान लीजिए वो आपको हर ऐप इंस्टॉल के लिए 20 रुपए देती है। आप उसमें से 5 रुपए यूजर को रिवॉर्ड के तौर पर दे देते हैं और 15 रुपए आपकी सीधी कमाई होती है। अब सोचिए, अगर आपके प्लेटफॉर्म पर दिन में 500 ऐसे एक्शन हो रहे हैं तो कमाई कहाँ पहुंचेगी? समझ गया। तो असली ग्राहक यूजर नहीं बल्कि वो कंपनियां हैं जिन्हें प्रमोशन चाहिए, और कमाई के रास्ते सिर्फ CPA ही नहीं होंगे। नहीं, कई रास्ते हैं। CPA ऑफर सबसे बड़े हैं। हाँ, इसके अलावा ऐप में दिखने वाले विज्ञापनों से कमाई होती है, जिसे एड्स रेवेन्यू कहते हैं। आप किसी खास ऐप या वेबसाइट का स्पॉन्सर्ड प्रमोशन कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक जरिया है। तो मालिक का काम यूजर से पैसे लेना नहीं है, बल्कि यूजर्स का ध्यान और एक्शन दूसरी कंपनियों को बेचना है। ये एक पूरी तरह से B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, जिसका फ्रंट एंड यूजर्स के लिए है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो मजेदार लग रहा है, लेकिन अब आते हैं उस दावे के दूसरे हिस्से पर कि ये स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए आसान है। ऐप बनाना सुनने में ही बहुत टेक्निकल और महंगा लगता है। यहाँ कोई कैच तो नहीं? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, और इसी का जवाब इस पूरे आइडिया को खास बनाता है। यहाँ किसी को ऐप बनाना ही नहीं है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए बाजार में रेडीमेड स्क्रिप्ट या पहले से बने हुए प्लेटफॉर्म मिलते हैं। रेडीमेड स्क्रिप्ट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ऐप, उसका एडमिन पैनल, उसका डिजाइन, सब कुछ पहले से ही कोड करके तैयार है। आपको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर खरीदना है, उसमें अपना नाम और लोगो लगाना है और उसे लॉन्च कर देना है। आपको एक लाइन का कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस शुरू करने की जो सबसे बड़ी टेक्निकल दीवार थी, वो यहाँ है ही नहीं। ओके,
ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। पर क्या ये स्क्रिप्ट भरोसेमंद होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई बग हो या सिक्योरिटी का मसला हो? क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताता है कि सही स्क्रिप्ट कैसे चुनें? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, सोर्स सीधे तौर पर किसी वेंडर का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कुछ इशारे ज़रूर करता है। जैसे कि ऐसी स्क्रिप्ट चुनें जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जिसे रेगुलर अपडेट्स मिलते हों और जिसका डेवलपर सपोर्ट देता हो। सस्ते के चक्कर में किसी अविश्वसनीय जगह से खरीदना खतरनाक हो सकता है। एक अच्छी स्क्रिप्ट ही आपके बिजनेस की नींव है। ठीक है, तो नो कोड वाला दावा तो इस रेडीमेड सिस्टम पर टिका है। और कम लागत वाली बात, घर से काम और समय की आज़ादी, ये तो समझ में आता है। लेकिन पैसों का क्या? अगर हम पारंपरिक बिजनेस से तुलना करें तो फर्क जमीन आसमान का है। कोई दुकान नहीं, कोई किराया नहीं, कोई माल स्टॉक नहीं करना। आपका पूरा ऑफिस आपका मोबाइल फोन है। यही वजह है कि ये स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए इतना आकर्षक बन जाता है। उन्हें अपनी पढ़ाई या घर की जिम्मेदारियों से समझौता नहीं करना पड़ता। वो दिन के 2-3 घंटे निकालकर भी इसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मैं अब भी उस पॉइंट पर हूं जहां ज्यादातर आइडिया फेल हो जाते हैं। पैसा। मान लेते हैं कि कोई ये सब सुनकर इसे शुरू करने का मन बनाता है, तो असल में जेब से कितना पैसा लगेगा? एक एक अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल, और सोर्स ने इसका एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ब्रेकडाउन दिया है जो काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले जो रेडीमेड स्क्रिप्ट है वो आपको करीब 4,000 से 6,000 के बीच मिल जाती है। ये एक बार का खर्च है। ठीक है, 6,000 रुपए स्क्रिप्ट के। इसके बाद? इसके बाद आपको 2 चीजें चाहिए। एक डोमेन यानी आपके ऐप का नाम, जैसे www.myrewardApp.com। इसका सालाना खर्च करीब 700 से 900 रुपए आता है। और दूसरी चीज है होस्टिंग, यानी इंटरनेट पर वो सर्वर जहां आपकी ऐप की फाइलें रहेंगी। एक अच्छी बेसिक होस्टिंग 2,000 से 3,500 सालाना में मिल जाती है। तो अब तक हम करीब करीब 10,000 रुपए तक पहुंच गए। हाँ। और भी कुछ है? हाँ, एक आखिरी खर्च है गूगल प्ले स्टोर पर अपना डेवलपर अकाउंट बनाने का। इसकी फीस करीब $25, यानी लगभग 2,100 रुपए है। ये भी सिर्फ एक बार देनी होती है। तो अगर हम सबको जोड़ दें और शुरुआती प्रमोशन के लिए 1,000 से 2,000 रुपए का बजट रख लें, तो ये पूरा स्टार्टअप 10,000 से 12,000 रुपए के निवेश में खड़ा हो सकता है। सच कहूं तो ये वाकई हैरान करने वाला है। ये तो किसी छोटे शहर में एक दुकान के महीने के किराए से भी कम है। यहाँ आकर वो दावा थोड़ा सच्चा लगने लगा है। हाँ। लेकिन निवेश के बाद कमाई की बात भी कर लेते हैं। सोर्स में इसका क्या अनुमान है? सोर्स में एक अनुमानित आय चार्ट दिया गया है, लेकिन एक बड़े डिस्क्लेमर के साथ कि कमाई पूरी तरह से मार्केटिंग और एक्टिव यूजर्स की संख्या पर निर्भर करेगी। ये कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। तो क्या कहते हैं वो आंकड़े? आंकड़ों के मुताबिक अगर आपके ऐप पर 100 से 200 एक्टिव यूजर्स हैं तो महीने की कमाई 1,500 रुपए से 4,000 रुपए तक हो सकती है। एक मिनट, 100-200 यूजर्स पर सिर्फ 1,500-4,000 रुपए? ये तो बिजनेस नहीं, ये तो पॉकेट मनी हुई। क्या ये मेहनत के लायक हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो शुरुआती आंकड़े देखकर निराश हो जाते हैं। असली खेल यहां से शुरू होता है। सोर्स का इशारा नॉन लीनियर स्केलिंग की तरफ है। मतलब पहले 100 यूजर लाने में शायद आपको 1 महीना लग जाए और बहुत मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आपका सिस्टम, खासतौर पर रेफरल प्रोग्राम अच्छा है, तो अगले 100 यूजर शायद 15 दिन में आ जाएं और उससे अगले 100 सिर्फ 1 हफ्ते में। आपकी मेहनत घटती जाती है और यूजर्स की ग्रोथ बढ़ती जाती है। अच्छा, तो ये कंपाउंडिंग जैसा है। तो जब यूजर्स 500 या 1,000 होते हैं तब क्या तस्वीर बनती है? जब आपके पास 300 से 500 एक्टिव यूजर्स होते हैं तो कमाई 5,000 से 12,000 रुपए महीने तक जा सकती है। अब ये एक अच्छी साइड इनकम जैसी लगने लगती है। और अगर आप 700 से 1,000 एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो कमाई 15,000 से 30,000 रुपए महीने या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ आकर ये एक फुल टाइम इनकम का रूप ले सकता है। तो खेल पहले 100 यूजर का नहीं है, बल्कि 1,000 यूजर तक पहुंचने का सिस्टम बनाने का है। और यहीं पर सोर्स की वो लाइन आती है जो मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का सार है। ऐप बनाना स्टार्टअप नहीं है, यूजर्स लाना स्टार्टअप है। बिल्कुल, ये इस बिजनेस मॉडल का दिल है। टेक्नोलॉजी तो आपने खरीद ली, असली काम तो अब शुरू हुआ है, कम्युनिटी बनाना। आपका ऐप कितना भी शानदार हो, अगर वो खाली पड़ा है तो वो एक डिजिटल कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर एक कम्युनिटी कैसे बनेगी? एक नया ऐप जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, उसे लोग डाउनलोड ही क्यों करेंगे? और डाउनलोड कर भी लिया तो उस पर भरोसा करके दूसरे ऐप्स क्यों इंस्टॉल करेंगे? ये भरोसे वाली दीवार कैसे टूटेगी? ये सबसे बड़ी चुनौती है।
सोर्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है। शुरुआत के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयरिंग, जहां लोग पहले से ही ऑनलाइन कमाई के तरीकों में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स जैसे विजुअल कंटेंट बनाना, जहां आप ऐप को इस्तेमाल करके दिखा सकें। लेकिन भरोसा कैसे बनेगा? भरोसे की नींव 2 चीजों पर टिकी होती है। पहला, पारदर्शिता। कमाई के बारे में झूठे या बड़ा चढ़ाकर दावे कभी ना करें। ये मत कहिए कि रोज 1000 रुपए कमाएं। सच बताइए कि ये मेहनत और समय पर निर्भर करता है। दूसरा और सबसे जरूरी, यूजर्स को उनका पेमेंट समय पर दें। अगर किसी यूजर ने 50 रुपए भी कमाए हैं और आपने उसे समय पर पेमेंट कर दिया, तो वो खुद आपके ऐप का सबसे बड़ा प्रमोटर बन जाएगा। और कानूनी तौर पर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गूगल प्ले स्टोर ही ऐप को हटा दे। बेहद जरूरी। गूगल की पॉलिसीज बहुत सख्त है। आपके ऐप में एक प्राइवेसी पॉलिसी और नियम व शर्तों का पेज होना अनिवार्य है। ये यूजर को बताता है कि आप उनका डेटा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जैसा मैंने कहा, भ्रामक दावों से बचना और समय पर पेमेंट करना, ये सिर्फ भरोसा ही नहीं बनाता, बल्कि आपको पॉलिसी उल्लंघन से भी बचाता है। और हाँ, जब कमाई एक स्तर से ज्यादा होने लगे, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR में दिखाना एक जिम्मेदार बिजनेस ओनर की निशानी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समेटूं, तो दावा यह है कि कम पैसे और बिना कोडिंग के एक सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने और बढ़ाने का असली काम मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग और भरोसा जीतने का है, जो शायद कोडिंग से भी ज्यादा मुश्किल काम है। कि नहीं है, ये एक असली बिजनेस है, बस इसका रूप डिजिटल है। और किसी भी बिजनेस की तरह इसमें समय, मेहनत और धैर्य लगता है। सोर्स का निष्कर्ष बहुत साफ है। अगर आप रोज काम करके कमाना चाहते हैं, तो आपको रोज काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां लोग खुद रोज एक्टिव रहें, तो कमाई अपने आप होती है। ये दिहाड़ी मजदूरी और बिजनेस बनाने का फर्क है। तो ये तो हुई रिवॉर्ड ऐप मॉडल की बात। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि क्या ये सिर्फ एक मॉडल है या इसके पीछे कोई बड़ा सिद्धांत छिपा है? और यहीं पर इस सोर्स मटेरियल की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, जो बिल्कुल आखिर में छिपी है। इस गाइड में सिर्फ रिवॉर्ड ऐप ही नहीं, बल्कि 20 से भी ज्यादा अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप आइडियाज की एक लिस्ट दी गई है, जो इसी सिस्टम बिल्डर सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, जैसे अपना खुद का ज्योतिष या कुंडली ऐप बनाना, जहां आप ज्योतिषियों को यूजर्स से जोड़ते हैं। वाह। एक हाइपरलोकल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो सिर्फ आपके इलाके के छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए हो। टिफिन सर्विस प्लेटफॉर्म जो घर का खाना बनाने वालों को ऑफिस जाने वालों से जोड़े। यहाँ तक कि अर्बन कंपनी जैसा एक छोटा होम सर्विस प्लेटफॉर्म भी। वाह। तो ये तो सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल रिवॉर्ड ऐप तो बस उस फ्रेमवर्क को समझने का एक उदाहरण है। बिल्कुल। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक नया दरवाजा खुलता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके शहर में कई होम बेकर्स हैं जो बहुत अच्छे केक बनाते हैं, लेकिन उन्हें ग्राहक नहीं मिलते। और ग्राहक हैं जिन्हें अच्छे होममेड केक चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन बनाता है। मतलब एक तरफ सप्लाई है, दूसरी तरफ डिमांड, लेकिन बीच में कोई पुल नहीं है। ठीक है, तो आप एक सिस्टम बना सकते हैं। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म जहां सारे होम बेकर्स लिस्टेड हों, लोग ऑर्डर कर सकें, पेमेंट कर सकें और रिव्यू दे सकें। आप केक नहीं बना रहे, आप ज्योतिष नहीं देख रहे, आप खाना नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ वो डिजिटल पुल बना रहे हैं जो इन 2 जरूरतों को जोड़ता है। और हर ट्रांजैक्शन पर आपका एक छोटा सा कमीशन होता है। सिद्धांत वही है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या एक रिवॉर्ड ऐप चलाया जा सकता है? नहीं, असली सवाल यह है कि मेरे आसपास, मेरे समुदाय में ऐसी कौन सी जरूरत है, ऐसा कौन सा गैप है जिसके लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाया जा सकता है। ये रिवॉर्ड ऐप मॉडल तो बस उस सोच को शुरू करने की पहली सीढ़ी है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। असली खेल तो अपने आसपास की समस्याओं को पहचान कर उनके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाने का है। और ये संभावना, ये वाकई बहुत बड़ी है।